बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने ज़ूम पे क्लास ली थी, उसी क्लास में जो मटेरियल हमने डिस्कस किया था उसको इसी वीडियो में मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप लोगों को आज की ज़ूम की क्लास की सब डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ओके, आप सबको पता है कि हमने कॉलेज के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो सीरीज़ और सीक्वेंस से रिलेटेड है वो हमने ख़त्म किया हुआ था, और इसी लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर नंबर 5 इज़ मिसलेनियस सीरीज़। तो जिस तरह मैंने जूम के क्लास में भी कहा कि इस चैप्टर में ख़ास थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक किस्म की कंटिन्यूएशन है पिछले चैप्टर की। चैप्टर 4 की ये कंटिन्यूएशन है। तो मैं थोड़ा सा चैप्टर 4 रिवाइज़ करवा देता हूँ, फिर चैप्टर नंबर 5 में आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमारा मेन मकसद होगा कि हम डिफरेंट सीरीज़ के सम फाइंड करेंगे, अप टू n टर्म्स और अप टू इन्फिनिट टर्म्स। तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा, मेन गोल होगा चैप्टर नंबर 5 में। बट चैप्टर नंबर 5 इज़ लिंक विद चैप्टर नंबर 4, सो दैट्स वाई आई एम रिव्यूइंग क्विकली चैप्टर नंबर 4। तो फिर हम स्विच करेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में आप सबको क्लियर है कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस को डिस्कस किया था। अब जिस तरह क्लासेस में वी डिस्कस दैट कि सीक्वेंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, और ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से होगा, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। क्योंकि फंक्शंस के अंदर हमारे पास एक डोमेन होता है जो हम इनपुट्स फंक्शंस को देते हैं, जिस पे फंक्शन हमें एक डिफाइन आउटपुट्स देता है। तो इस केस में जो डोमेन है वो हमारे पास है सेट ऑफ integers, positive integers, or you can say set of natural numbers. ओके, फिर इस स्पेशल फंक्शन का जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं, इसका रेंज जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हमने एक सीक्वेंस लिया था, अगर आप लोग को याद हो, वो सीक्वेंस वो था 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 2n। सो ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस। इस फाइनाइट सीक्वेंस में n टर्म्स हैं, और इस फाइनाइट सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो है 2n। हम हमेशा किसी भी सीक्वेंस में उसके nth टर्म में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि nth टर्म से वो होल सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। तो ये सीक्वेंस के लिए नोटेशन है। तो यहाँ पे ये nth टर्म ये सीक्वेंस की नोटेशन होती है, या r आप सीक्वेंस को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ nth टर्म हमारे पास है 2n। अगर इस nth टर्म पे आप कंडीशन लगा लें कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो फिर ये आपके पास सारा सीरीज़ यहाँ से जनरेट होता है। नेचुरल नंबर n को आप 1 दे दें, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा 2। जब आप n की जगह पे 2 पुट कर लें तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा 4। इसी तरह जब आप n को डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, वहाँ से उसकी करिस्पॉन्डिंग ये 2n जो है यहाँ से सीक्वेंस के आउटपुट्स जनरेट होंगे, जो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट उसका nth टर्म होता है, क्योंकि यहाँ से सारा सीक्वेंस आप जनरेट कर सकते हैं। अब
दूसरी चीज़, अगर मैंने इस सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करना हो, दैट इज़ द मेन पॉइंट इन चैप्टर नंबर 5, तो वो कहलाएगा सीरीज़. So when I add the terms of the given sequence, so that become a series. तो ये आपके पास है सीरीज. अब इस सीरीज को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इस सीरीज को कम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे. पहले उस कम्पैक्ट फॉर्म में आप देख लें कि इसका कम्पैक्ट फॉर्म हमारे पास ऐसे होगा, समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू n टू i. तो ये आपको पता है कि ये समेशन जो सिग्मा है ये समेशन के लिए यूज़ होता है. ये i 1 से स्टार्ट होगा, दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स, और ये n तक जाएगा, और ये 2n, दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज. मीन यू कैन से दिस इज़ द nth और द जनरल टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ दिस सीरीज. तो यहाँ पे i की जगह पे 1 पुट कर ले, फिर आपने प्लस लगाना है, फिर 2 पुट करना है, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, और ये जाएगा n तक. तो यहाँ इस सीरीज़ का ये कम्पैक्ट फॉर्म है. तो हम हर एक सीरीज़ को, हाँ वो आपके पास फाइनाइट सीरीज़ हो या इन्फिनिट सीरीज़ हो, उसको हम कम्पैक्ट फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे. अब इसी कम्पैक्ट फॉर्म में जब आप लिख लेते हैं तो फिर हम इसकी सम को इवाल्युएट करेंगे चैप्टर नंबर 5 में कि किस तरह ये सम कैसे फाइंड करेंगे. तो इनके लिए 3 रिजल्ट्स मैंने सुबह आप लोगों के साथ डिस्कस की थी जूम क्लास में, कि एक हमारे पास अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो सम ऑफ दी फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो हमारे पास समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू n i, इसका कम्पैक्ट फॉर्म ये होगा. ये असल में एक अरिथमेटिक, दिस इज अ फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज, और फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज में यहाँ पे द फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, एंड द नंबर ऑफ द टर्म्स आर n, सो n इक्वल टू n. सो उस केस में हमारे पास जो Sn होता है विच इज़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, तो वो आपके पास होता है n डिवाइडेड बाई 2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो जस्ट रिप्लेस a1 बाई 1 एंड d बाई 1. सो यहाँ से Sn आपको मिल जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज द sum of first n natural numbers. So this is the compact way of writing the sum of first n natural numbers, जो इसके बराबर होगा. इसी तरह similarly the sum of the squares of first n natural numbers, ये sum हमारे पास बराबर होगा n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, and the cubes of the sum of the cubes of first n natural number, ये हमारे पास बराबर होगा n into n plus 1 divided by 2 होल स्क्वायर. सो ये 3 चीज़ें सुबह जूम के क्लास में भी आपको बार बार ये रिपीट किया था कि ये the sum of first n natural numbers, ये n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है. इसी तरह the sum of the squares of first n natural numbers, that sum is equal to n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, और sum of the cubes of first n natural numbers, that is equal to n into n plus 1 divided by 2 whole square. तो ये 3 रिजल्ट हम चैप्टर नंबर 5 में बार बार रिपीट करेंगे. यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात हमने ये सीखी चैप्टर नंबर 5 के लिए कि हमारे पास जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में आपका nth टर्म सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता था क्योंकि उससे सारा सीक्वेंस जनरेट होता है, तो इसी तरह अगर किसी सीरीज़ की तुम्हें सम चाहिए तो
उस सीरीज़ का जनरल टर्म के ऊपर हम समेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी सम के लिए भी वी नीड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज़ जिसका सम रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है द सीरीज़ इज़ आई एम टेकिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द एक्सरसाइज। You clearly see that exercise 5.1 question number 2. You need to find out the sum of this series. This dot mean multiplication 2.3 3.4 and so on up to 99.100। अगर ये सम तुम्हें चाहिए इस सीरीज़ में, तो सबसे पहले तुम्हें इस सीरीज़ का एक जनरल टर्म चाहिए जिससे सारे टर्म्स आप आसानी से जनरेट कर सको बाय जस्ट रिप्लेसिंग द इंडेक्स बाय दैट नंबर ऑफ द टर्म। सो वो आपके पास जनरेट होगा। तो यहाँ इस केस में टी जे इक्वल टू जे मल्टीप्लाइड बाय जे प्लस 1। अगर यहाँ तुम j को 1 दे दें तो t1 आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा। अगर यहाँ j को आप 2 दे दें तो आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा। अगर j की जगह पे 3 रख ले तो t3 मीन द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीरीज़। वहाँ पे हम टर्म्स को a1 a2 a3 यहाँ से हम t j से करते हैं, बट इट डजेंट मैटर, आप aj से भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को हम j रख रहे हैं क्योंकि अब मुझे इन सारों का सम चाहिए। तो यहाँ इस जनरल टर्म के ऊपर मैंने समेशन अप्लाई करना है। वहाँ पे इंडेक्स मेरा j रन करेगा 1 से लेके 99 तक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 99 टर्म्स इन दिस सम। यहाँ पे इस प्रोडक्ट में पहले 1 को देख ले, फिर 2, फिर 3, फिर 99। सो इट मीन्स दैट देयर आर 99 टर्म्स। सो ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस सीरीज़ को तुमने सम करना है उसका आप फाइंड कर लें nth टर्म और जनरल टर्म, और उस जनरल टर्म के ऊपर आप समेशन लगा लें j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। इस n को बाद में मैंने 99 से रिप्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बताया तो नहीं कि यह है कि कितने टर्म्स हैं, लेकिन आप सीरीज़ को देख के ये चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो टी जे यहाँ पे होगा समेशन j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n, और ये j इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा j स्क्वायर प्लस j। तो ये सम आपके पास j स्क्वायर पे अलग अप्लाई होगा और ये सम j के ऊपर अलग अप्लाई होगा। तो यहाँ आप देख लें, अगर आप इसको ओपन कर लें तो j की जगह पे पहले आपने 1 डालना है 1 स्क्वायर, फिर आपने 2 डालना है उसका स्क्वायर, फिर आपने 3 डालना है उसका स्क्वायर, और ये इंडेक्स 1 से लेके n तक जाएगा और बीच में सम होगा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है। ओके, नाउ अगर इस कम्पैक्ट फॉर्म को आप ओपन कर लें तो j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और ये जाएगा n तक, और यहाँ पे nth टर्म जो सीरीज़ का है वो j है। तो ये आपके पास होगा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स एंड दिस इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास बराबर होता है ये सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये सम हमारे पास यहाँ पे प्लस है, ये सम हमारे पास बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपने जस्ट n को रिप्लेस करना है 99 से, और यहाँ ये पुट करके आपने कैलकुलेशन करनी है। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ दिस सीरीज़। सो इस क्वेश्चन से आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि जिस सीरीज़ का तुमने सम फाइंड करना है उसी सीरीज़ का एक जनरल टर्म तुम्हें चाहिए, और उस जनरल टर्म में जो आपका इंडेक्स हम रखते हैं j, उसके ऊपर हमने समेशन अप्लाई करना है। असल में ये आपका nth टर्म है, जनरल टर्म है। अब मैंने इस जनरल टर्म के ऊपर आपका ये समेशन अप्लाई किया है। अगर इस समेशन को आप ओपन करोगे तो यह आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, और इस साइड पे आपके पास ये सारा सीक्वेंस इससे जनरेट होगा। बिकॉज मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की बार बार
कि यहाँ जे की जगह पे 1 पुट करने से आपको पहला टर्म, जे की जगह पे 2 पुट करने से दूसरा टर्म, जे की जगह पे 3 पुट करने से तीसरा टर्म, और जे की जगह 99 पुट करने से आपका आखिरी टर्म आपको मिलेगा. So that is the procedure to find out the sum of the series. Now this series is not geometric, not harmonic, not arithmetic. तो हम इनको एज इट इज़ इस प्रोसीजर के थ्रू इनका हम सम फाइंड करते हैं कि वी फाइंड द nth टर्म और आर दी जनरल टर्म, और उसके ऊपर हम फिर समेशन अप्लाई करते हैं. सो दैट इज़ द होल आइडिया पार 5.1. ये हमने तो थोड़ा सा मैंने लिख के वो चीज़ें पेजेस आप लोग के सामने अब रिकॉल आपको करवा रहा हूँ. दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट इन दिस 5.1. और ये 3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो जूम क्लास के अंदर भी आप लोग को बताई हुई थी. एक ये कि द सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज़ दिस, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ दिस, एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ दिस. तो ये 3 बातें काइंडली आपको क्लियर होनी चाहिए. सो दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द 5.1. ओके, नाउ ये बात आप लोग के साथ डिस्कस की थी. ये तो वो समेशन कैसे अप्लाई करेंगे कंपैक्ट फॉर्म एक सीरीज़ को लिखने का. दिस इज़ प्रोनाउंस एज सिग्मा यूज टू डिनोट द सम ऑफ द गिवन सीरीज. ओके, नाउ ये दो आप देख लें. दीज आर दी एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड इन योर एक्सेलरेटेड कोर्स. द part 2 of example 1 is not included in the accelerated course, so that's why I skipped it. इनमें से आप क्लियर कर देख सकते हैं कि अगर आप पार्ट 1 को उठा दें, सो दिस थिंग, दिस इज योर जनरल टर्म ऑफ द सीरीज. तो इस जनरल टर्म के ऊपर ये समेशन है. यहाँ पे आपका इंडेक्स के है, तो के की जगह पे पहले इस nth टर्म में जहाँ के है वहाँ पे 1 होगा, फिर आपने प्लस लगाना है बिकॉज देयर इज समेशन, फिर जहाँ पे के है वहाँ पे 2, फिर प्लस, फिर जहाँ पे के है nth टर्म में 3, फिर प्लस, फिर जहाँ पे इस nth टर्म में के है वहाँ पे 4, बिकॉज यू क्लियरली सी दैट द इंडेक्स रन्स फ्रॉम 1 अप टू 4. तो वहाँ पे जाएगा, कैलकुलेशन करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड सम. सो दैट्स द होल आइडिया के दिस nth टर्म ऑफ द सीरीज इज सो इम्पोर्टेंट. और फिर उनके ऊपर सम अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं. अगर उनमें हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स जनरेट होते हैं, या सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, या सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स जनरेट होते हैं, तो उनके लिए वही स्पेसिफिक फार्मूले जो हमने अभी डिस्कस किए वो यूज़ करवा देते हैं. नाउ यहाँ पार्ट नंबर 3 जो है, दिस इज़ नॉट पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्सेलरेटेड कोर्स. सो इस पार्ट नंबर 3 में आप क्लियर कर देख सकते हैं कि दिस इज़ माई nth टर्म ऑफ द सीरीज़. और यहाँ इंडेक्स आपका 2 से स्टार्ट हो गया 6 तक जाएगा. तो पहले आपने इस nth टर्म में के की जगह पे 2, फिर के की जगह पे 3, 4, 5 और 6, और बीच में प्लस होगा बिकॉज दिस इज अ समेशन. सो यू नीड टू प्रोसीड इन द सेम पैटर्न एज यू डिड इन द पार्ट नंबर 1. तो ये आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 3. अब एक चीज़ आपको फिर बात रिवाइज करवा देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह हम बार बार फोकस करते थे उन चीज़ों के ऊपर कि आपका nth टर्म आपको मालूम हो, तो यहाँ पे भी nth टर्म सीरीज़ का मालूम होना चाहिए. उनके ऊपर हम सम अप्लाई करते हैं. ये तो वही बातें फिर रिपीटिशन में आ गई कि सम ऑफ दी फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का सम इसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का सम इसके बराबर होगा, और सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का सम ये होगा. देन ये एक एग्ज़ाम्पल अभी आपको इसी तरह का एग्ज़ाम्पल करवाया भी. यहाँ पे ये सीरीज़ है, दिस इज़ योर सीरीज़. इस सीरीज़ का तुम्हें सम चाहिए, तो इस सीरीज़ का जनरल टर्म तुम्हें चाहिए. तो जनरल टर्म यहाँ पे हमारे पास j.j+1 है. अगर देखिए ये जनरल टर्म मतलब कि इससे आप सीरीज़ का कोई भी टर्म हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म फ्रॉम दिस जनरल टर्म. तो j की जगह पे 3, तो t3 आपका थर्ड टर्म होगा,
और वो होगा 3 + 1 मीन 3.4 मीन मल्टीप्लिकेशन, तो 3.4 दिस। तो आप देख सकते हैं कि इससे आपको तीसरा टर्म मिल जाएगा। सो दिस इज द जनरल टर्म। इस जनरल टर्म पे आपने अब सम अप्लाई करना है। तो अब ये इंडेक्स जे जो है ये रन होगा 1 से लेके n तक, क्योंकि तुम्हें n टर्म्स का सम चाहिए। नाउ द नंबर ऑफ द टर्म्स आर नॉट स्पेसिफाइड। n आपके पास कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30। अगर ये स्पेसिफाइड हो तो इंडेक्स पर आपने उस नंबर तक लेके जाना है। यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग द इंडेक्स फ्रॉम 1 to n। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये j² + j दोनों के ऊपर सम अप्लाई होगा। तो दिस इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, और ये जो आपके पास है ये वाला दिस इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। तो वो इसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है। इसकी कैलकुलेशन आप कर ले, एलसीएम ले लें। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ दिस दिस सीरीज अप टू n टर्म्स। फिर ये एक और एग्जाम्पल था, इसमें से आपके पास सीरीज़ ये है, तो आप सीरीज़ को देख लें। इस सीरीज़ से मैंने nth टर्म हासिल की, उस nth टर्म या जनरल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, a + b² फार्मूला। सो यहाँ से अगर t की जगह 1 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, t की जगह पे 2 तो आपको ये मिलेगा, t की जगह पे 3 तो आपको ये मिलेगा। सो इट मीन्स दैट दिस इज़ द जनरल टर्म विच जनरेट ऑल द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़, और इस सीरीज़ का हमें n टर्म्स तक सम चाहिए। तो वी अप्लाई दी समेशन वेयर j योर इंडेक्स रन्स फ्रॉम 1 up to n दोनों साइड पे। तो फिर ये सम j³ के ऊपर अलग, j² और j के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ दी सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इन नेचुरल नंबर, दिस इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इन नेचुरल नंबर, एंड दिस इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। तो वो आप यहाँ से फार्मूले पुट करके उनको आप कैलकुलेट कर लें। असल में इसको आप ओपन करोगे ना तो ये 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ होगा। सो दिस कम्पैक्ट फॉर्म is actually nothing but it is the sum of the cubes of first in natural number। तो वो आपके पास इसके बराबर होता है। Similarly this is nothing when you open this compact form, run the index from 1 to n, so it will be 1² + 2² up to n²। so this is the sum of the squares of first in natural number, तो वो हमारे पास इसके बराबर होता है। और यहाँ पे अगर इस compact form को आप ओपन कर लें, so this is nothing but this is the sum of the first in natural number 1 + 2 + 3 up to n। तो इसका सम हमारे पास इसके बराबर होता है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, a + b² फार्मूला यूज़ करके, यू गेट दिस आंसर। सो सॉरी लाइट चली गई, 1 मिनट सब्र कर लें। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, बीच में लाइट चली गई। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ यहाँ पे अब हम जाएंगे example number 5 which is included in your course, and that example is simple than the previous examples। अगर इसमें आप सोच लें, आप देख लें, तो यहाँ हमें nth term already given है, that is my nth term which is already given, that is already given। you see that you need to find out the sum of the n terms of the series whose nth term is given। तो अब यहाँ पे तो काम मेरे लिए आसान हो गया, जिस तरह सुबह जूम क्लास के अंदर बताया हुआ था कि जब nth टर्म गिवन है तो यहाँ पे आपने इस nth टर्म के ऊपर समेशन अप्लाई करना है। आपका इंडेक्स 1 से लेके n तक जाएगा, लेकिन nth टर्म में n इन्वॉल्व है, तो इस n को आप j कर लें, और इस j जो आपका इंडेक्स है इसके ऊपर आपने समेशन अप्लाई करना है। क्योंकि अगर इस nth टर्म के ऊपर ही मैं समेशन अप्लाई करूँ और वहाँ इंडेक्स 1 से n तक जाएगा, तो यहाँ आप इंडेक्स n नहीं रख सकते, क्योंकि n तो 1 से लेके n तक, फिर आप किस तरह n को लेके जाओगे। तो उसको मैंने सिर्फ j कर दिया। तो इस n की जगह पे j, इस n की जगह पे j, और इस n की जगह पे j, फिर सम अप्लाई कर लें। तो इस चीज़ का सम और ये सम, इनमें तो कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर एंड दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। लेकिन मसला थोड़ा सा यहाँ पे होगा। तो इस कम्पैक्ट फॉर्म को मैंने ओपन कर दिया है। जब ओपन किया, सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशो विद 2। तो ये चीज़ें
आप देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से पता है कि ये हमें इसके बराबर होती है। तो इनको आप आगे कैलकुलेट करके, तो ये जो आपका सम आ रहा था आपकी रिक्वायर्ड के अंदर, तो वो आपके पास ये है। रिमेनिंग वो चीज़ें पुट करके यू गेट दी रिक्वायर्ड। सिमिलरली अब ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोग के साथ डिटेल से डिस्कस किया और सारा कंसेप्ट यहाँ से रिपीट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि ये फार्मूला जब आप अप्लाई कर देते हैं, यहाँ तक कैलकुलेशन में आप आ जाते हैं, तो n की जगह पे 99, बिकॉज द क्वेश्चन कंटेन 99 टर्म्स। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन की। ओके, तो आई ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कोर्स में इंक्लूड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला था, सुबह भी क्लास के अंदर आपको समझाया हुआ था कि यहाँ आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर है। तो यहाँ इसमें से आपने इसी सीरीज़ के लिए एक nth टर्म की तलाश आपने करनी है। तो वो क्या होगा? तो उसकी तलाश के लिए अगर मैं इस सीरीज़ कि nth टर्म को फाइंड करने के लिए पहले आप 1, 3, 5 ये अगर आप ले लें, सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस 2। तो nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यही होता है। तो a1 आपका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, 3 - 1 या 5 - 3, तो वो पुट किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। सो दिस इज़ द nth टर्म ऑफ दिस। तो ये जो आपकी सीरीज़ होगी 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन up to, let's say you can take up to 99, or you can also make it infinite। तो इसके लिए, इस सीरीज़ के लिए, ये जो सीरीज़ मैंने लिखा है, इस सीरीज़ के लिए आपका जनरल टर्म TJ विल बी इक्वल टू 2J - 1। लेकिन मेरे क्वेश्चन के अंदर, सॉरी लाइट फिर चली गई, तो आई प्लीज़ टेक अ मिनट। ओके, सॉरी। तो यहाँ आपका ये आप देख सकते हैं कि ये इसके लिए आप जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं और इनके ऊपर समेशन, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर्स है, तो दैट्स वाई इसका nth टर्म, इसके लिए जो nth टर्म होगा वो nth टर्म आपके पास ये होगा, जस्ट इनके ऊपर मैंने स्क्वायर, तो दैट इज़ द जनरल टर्म फॉर दिस गिवन सीरीज। और यहाँ पे समेशन आप रन कर ले 1 to n, फिर यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फार्मूला, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देख ले तो वो आपके पास 50 है। दिस इज़ दी ऑड नंबर्स, तो वो आपके पास ऑड नंबर्स 1 to 99, सो देयर आर 50 टर्म्स इन दिस गिवन सीरीज। तो उस चीज़ को अगर आप देख लें थोड़ा सा, यहाँ पे जिस तरह आपको कहा कि a - b होल स्क्वायर फार्मूला आप ओपन कर लें, तो वो ओपन करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन और फिर इनकी जगह पे मैं 50 एंड में पुट कर लूँगा। तो ये चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस की थी। अगर ये सम तुमने फाइंड करना है तो यहाँ 2 + 5 + 10 + 17 अप टू n टर्म्स, इनका भी हमें एज सच वो नहीं मालूम कि यहाँ पे इसी सीरीज़ का हम nth टर्म कहाँ से ले लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी सीरीज़ को हम एक दूसरे शक्ल में लिखते हैं। आप इस सीरीज़ को इसी तरह, आपका पहला टर्म 2 है तो 2 का आप 1 स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। दूसरा टर्म आपका 5 है तो वहाँ पे आप 2 स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। तीसरा टर्म 10 है तो 3 स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। चौथा टर्म 17 तो वो 4 स्क्वायर + 1 होगा। तो अप टू n टर्म्स आपको सम चाहिए, सो इसी पैटर्न को देख के हमारा nth टर्म n स्क्वायर + 1 होगा। तो फिर इस सारे सम को मैंने इस शक्ल में लिखा है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये हमने एक साथ नहीं लिखे हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको फिर हमने यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 वो एक साइड पे लिखा है। तो ये सम जो है, दिस इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, ये इसके बराबर होते हैं। और ये n टर्म्स का सम है और हर एक टर्म इसमें 1 है, तो ये n × 1 होगा। LCM लेके ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो यू विल गेट दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 इज़ सो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आपका nth टर्म गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात जो क्लास के अंदर भी समझाई थी जूम क्लास में, कि यू नीड टू रन दी इंडेक्स इन समेशन फ्रॉम 1 to 2n। तो वही बात यहाँ पे, तो जनरल टर्म में
एन की जगह पे जस्ट जे कर लें और समेशन आपका 1 से जाएगा 2n तक। तो 1 से 2n तक यहाँ पे अप्लाई होगा। इसी तरह इसमें से एक ये बात कि मैंने इस 2n को m से रिप्लेस किया है, तो आप m से रिप्लेस कर लें। तो दिस इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स। तो इसका सम ये होगा, दिस इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका सम ये होगा। और ये आपके पास 1 + 1 + 1 m टाइम्स होंगे। सही है, ये बात काइंडली आपने नोट करनी है कि यहाँ पे ये समेशन रन होगा तो j की जगह 1 होगा, तो आपके पास 1, क्योंकि द nth टर्म ऑफ दिस कम्पैक्ट फॉर्म इज़ अ कांस्टेंट, तो वो 1 + 1 + 1 वो m टाइम्स होगा। तो मैंने m टाइम्स 1 लिखा है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके एंड में आप लोगों ने m को 2n से रिप्लेस करना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन के अंदर आपका जो सम फाइंड करना था वो 2n टर्म्स, तो उन 2n टर्म्स को मैंने m से सपोज किया हुआ था। तो m की जगह पे 2n सपोज यहाँ कर ले, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म। इनके अलावा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जिसमें पार्ट नंबर 2 ओनली इंक्लूडेड है, तो वो पार्ट नंबर 2 का nth टर्म गिवन है। उस nth टर्म में इनकी जगह पे आप j कर लें, तो ये j समीशन अप्लाई कर ले 1 से n तक, बिकॉज यू नीड टू फाइंड दी सम अप टू n टर्म्स, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो आपके पास यहाँ जो है इस केस में और इस केस में तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ये आपके पास द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इसके बराबर होंगे, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इसके बराबर होंगे। लेकिन थोड़ा सा मसला यहाँ होगा, तो वो मैंने अकेले में ले लिया है। उसका यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म आपका ये है, you clearly see that this is the geometric series, finite geometric series in which the first term is 4 and the common ratio is 4, which is greater than 1. 4 square divided by 4 or 4 cube divided by 4 square, you will get 4. You know that from the chapter number 4. तो इसका सम यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, ये सम यहाँ पुट कर लेंगे। ये आपका इक्वेशन 1, 2 and 3 ये आपने स्टार में पुट करके you need to do the rest of calculation by yourself. So this is all about the exercise 5.1. फिर आपका जो हमने क्लास के दौरान ये चीज़ रिवाइज करवा दी थी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक किसे कहते हैं। तो इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ से फिर इसको आप फिक कर लें। सो दैट इज़ फॉर दी एक्सरसाइज 5.1. थैंक यू। बीच में 2 दफ़ा लाइट गई है, बट सॉरी फॉर दैट, क्योंकि नहीं है कोई इतनी खास अरेंजमेंट।